नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम अलर्ट 24/7 के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। बच्चों और पेरेंट्स, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एजुकेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक अच्छे कॉलेज में हो, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं या आप फर्दर पोस्ट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 10th स्टैंडर्ड अपनी कंप्लीट की है, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कोर्सेज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ जो आपकी सच में ज़िंदगी बदल सकती है। जी हाँ बच्चों, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा 2025-26 के एकेडमिक ईयर से शुरू करने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है। तो जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड दिए हैं या फिर इन्होंने अपनी जो है 3 साल की डिग्री कंप्लीट की है साइंस बैकग्राउंड से, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। एडमिशन 2025 और 26 के लिए ओपन है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 29 मई तक रहेगा और ये फरवरी से जो है शुरू हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए। भारत सरकार की एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, और इस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये चेन्नई में स्थित है और इस साल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के साथ ये नोटिफिकेशन को जाहिर की गई है। तो दरअसल ये नोटिफिकेशन है एडमिशन्स इन डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम के लिए फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 और 26। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का डिप्लोमा कोर्स ये प्रोवाइड करने वाले हैं। तो डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक चूँकि इतनी बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी है, प्लास्टिक हर सेक्टर में हर सेगमेंट में एंटर कर चुका है, तो प्लास्टिक को रिसाइकल करना, नए प्लास्टिक को बनाना, ये एक इमर्जिंग सेक्टर है और बहुत ही फ्लरिश करने वाला है फ्यूचर में। तो इसमें अगर आपने अपनी डिग्री या डिप्लोमा अगर कर रखी है तो आगे बहुत ही अच्छे नौकरी का स्कोप होगा। तो जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं उनके लिए ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होगा। दूसरा है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर लेवल पे है, 3 साल का ये भी कोर्स है और जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड पास हो चुके हैं उनके लिए है। फिर तीसरा आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग। तो ये बाकी दोनों से रिलेटिवली थोड़ा अलग और बेहतर और बड़ा कोर्स है। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ये केवल 2 साल का होगा और इसे पढ़ने के लिए आपको कम से कम डिग्री पास होना ज़रूरी है। यानी कि आपने 10th दिया है, 12th दिया है और आपने डिग्री कंप्लीट कर रखा है, तो डिग्री करने के बाद यह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग दे सकता है। फिर चौथा यहाँ पे कोर्स है पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन विद कैड कैम। तो डिज़ाइनिंग की भी कराई जाएगी यहाँ पे। ये 1.5 वर्ष का कोर्स है और यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे कम से कम आप डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रीम दी हैं जैसे कि मैकेनिकल, प्लास्टिक, पॉलीमर, टूल डाई मेकिंग, प्रोडक्शन, मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट करा है तो आप इस पोस्ट डिप्लोमा को कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए आपकी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है कैट एग्ज़ाम, जिसका फुल फॉर्म है सीपेट एडमिशन टेस्ट। इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7 फरवरी से शुरू हो चुका है और जो आखिरी डेट है फॉर्म भरने का है वो है 26 मई 2025। और इस एग्ज़ाम को जो है ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराया जाएगा 8 जून 2025 को। एग्ज़ाम होने के कुछ दिनों के बाद ये रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे और रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के साथ जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनकी जो कोर्स होगी वो 14 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगी। एग्ज़ाम आपके इन दिए गए शहरों में कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे मैंने बताया है
आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट है cpet.gov.in और इस वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को भरेंगे और कुछ ही दिनों के बाद जब ये आखिरी जो है एप्लीकेशन डेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका हॉल टिकट आएगा और इन दिए गए शहरों में आप जो सबसे नज़दीकी शहर है आपके लिए या फिर उसी शहर में अगर आप रहते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसी शहर में होगा। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन करने के बाद जो आपकी जो कोर्स होगी वो यहाँ पे होगी जो चेन्नई में ये इंस्टीट्यूट है। तो इस एग्ज़ाम की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हैं लेकिन जो है उनकी एज जो काफ़ी हो चुकी होती है तो एट टाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन मिलना। लेकिन यहाँ पे एज लिमिट नहीं दिया गया है। गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप्स जो भी हैं, आप रिजर्वेशन के स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी का है या फिर एट टाइम्स बहुत सारे अदर स्कॉलरशिप्स भी होते हैं, तो उस स्कॉलरशिप के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे प्रोवाइडेड आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स जो है अवेलेबल हों। और साथ ही साथ ये हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी होंगे। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग जो है हॉस्टल फैसिलिटीज़ होगा। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इस डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर पोस्ट डिप्लोमा को कर सकते हैं। तो बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से पढ़ना। और आपको शायद अभी इस बात का अंदाज़ा ना हो लेकिन फ्यूचर जो है प्लास्टिक हर चीज़ को रिप्लेस करने वाली है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूट है जो पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है फ्यूचर कोर्सेज करवाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको इस तरह के अच्छे और यूज़फुल एग्ज़ाम अलर्ट के बारे में आपको नोटिफाई करते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारा उद्देश्य है कि कल हमारा है और काम भी हमारा है। एग्ज़ाम अलर्ट और बिग ऑन वाइब की तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट।